ओम शांति। आज के बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष रूप से समझाया है कि बच्चे, तुम सतयुग में जाकर के देवी देवता पद प्राप्त करोगे तो तुम्हें बहुत रॉयल बनना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम रॉयल स्टूडेंट हो। और रॉयल स्टूडेंट की क्या निशानी होती है कि माना टीचर की हर बात मानने वाले, समय पर होमवर्क करने वाले और अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरियां हैं उनको परिवर्तन करने वाले। तो आज बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक सेवा करनी है। अलौकिक खिदमत अर्थात सेवा करनी है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। बाबा ने कहा, जो बच्चे अपने को बेहद का पाठधारी समझते हैं ना, उनकी बुद्धि कहीं भी फंसी हुई नहीं होगी। उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वो एक बाप को और शांतिधाम घर को ही याद करते रहेंगे। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी तो एक ही है ना। माना एक बाप ही ऐसा है जो हम बच्चों पर 21 जन्मों तक बलिहार जाता है। एवं यहाँ तक कि कलयुग के अंत तक भी बाबा ही हम बच्चों की कितनी मदद करते हैं, कितने हमें वरदान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, आकर हमें इतना ऊंचा ज्ञान भी देते हैं। तो बलिहारी तो एक ही है ना। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को भी क्या बनना है? ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनना है। ओम शांति। पहले पहले तो बाप बच्चों को सावधानी देते हैं कि बच्चे यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर ही बाप के आगे बैठे हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे यहाँ बैठे भी कहीं बुद्धि में देहधारियों की याद तो नहीं है, कहीं देह अभिमान में तो नहीं बैठे हैं। तो ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, स्मृति होनी चाहिए कि आखिर हमें कौन पढ़ा रहा है। सर्वशक्तिवान बाप हमें पढ़ा रहे हैं। हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के आगे, स्वयं भगवान के आगे बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। तो नंबर 1 बात तो यही है कि हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। क्योंकि बाबा का 3 in 1 का रोल है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। बाबा जब जिस बच्चे को जिस रूप की जरूरत होती है उसी रूप में बाबा बच्चों की मदद करते हैं। तो है तो एक ही ना। अब ये नई बात तुम सुनते हो, तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं। तो बुद्धि में यही याद रहे कि बाप हमें पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, आत्मा को सुनने के लिए भी क्या चाहिए? कर्म इंद्रियां चाहिए ना। आँख कान चाहिए, मुख चाहिए बोलने के लिए। ऐसे परमात्मा को भी हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है। तो ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है। ये ज्ञान बाबा ने कहा इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है ना।
तो वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। तो ये ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान भी बाप ही देते हैं। तो ज्ञान मिलता है ऊंच ते ऊंच भगवान के द्वारा। तो बाबा ने कहा बच्चे तो क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं ना, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो ना। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को अब जाना है। कहाँ जाना है सभी को? बाबा ने कहा मच्छरों सदृश सभी को अब जाना है, अपने घर वापस जाना है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तो तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है ना। बच्चे भी तो नक्शे पर समझ जाते हैं ना कि ये इंग्लैंड है, ये लंदन है, ये अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो वो फिर याद भी हो जाता है। यहाँ भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। बाबा कहते हैं ना बच्चे आते हैं, नए नए आते हैं तो उनको कोर्स कराया जाता है, माना चित्रों पर समझा कर बताना होता है। महिमा भी तो एक की है ना। ऊंचे ते ऊंचा कौन है? एक बाप है, शिवाय नमा। ऊंच ते ऊंच भगवान है ना। रचयिता बाप घर का बड़ा होता है ना। तो वह तो है हद के, और ये है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी तो रॉयल हो ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। बाबा ने कहा ज्ञान इस समय देना है तो ब्रह्मा का भी तो आधार इसी समय लेना पड़ता है। उनके बिगर फिर काम कैसे चल सकता है? और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना। क्योंकि इसलिए कहते हैं ना मैं साधारण बूढ़े तन का आधार लेकर इस धरा पर आता हूँ। शिव बाबा करके गुप्त रूप में प्रवेश करते हैं ना ब्रह्मा के तन में, और किस तरह से इतना बड़ा कार्य करते हैं। और बाबा को भी तो देखो अनुभवी रथ चाहिए ना। तो ये ब्रह्मा बाबा कौन है? अनुभवी आत्मा है, इसलिए बुजुर्ग शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो कृष्ण तो बच्चे बच्चे तो बोल ना सके, कृष्ण तो खुद ही छोटा बच्चा है। बुजुर्ग तो शोभता है। अब बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को भी ये बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में ये खुशी भी तो होनी चाहिए। स्टूडेंट भी कहाँ भी बैठे होंगे तो उनकी बुद्धि में भी तो बाप भी याद आता है और टीचर भी याद आता है ना। स्टूडेंट देखो कहीं भी चले जाए, लेकिन सहज रीति से अपने पिता को भी टीचर को भी याद कर लेते हैं। अब उनका तो बाप टीचर अलग होता है, और तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर और गुरु है ना। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे तो 3 in 1 है, बल्कि बाबा को कहेंगे ऑल इन वन, क्योंकि सारे संबंध हमारे किसके साथ हैं? बाबा के साथ है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है। कौन सा बाबा? क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा भी तो कौन है? स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन पर रथ लिया हुआ है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तो ये कुछ समय के लिए शरीर का आधार लिया है, और तो कोई फर्क नहीं है ना। माना बाबा ने कहा जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया है, बाकी तो तुम्हारे माफिक ही है। इनकी आत्मा भी तो यही समझती है जो तुम समझते हो। ऐसे थोड़े ना कि ब्रह्मा बाबा को कोई एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं या कोई अलग ज्ञान। बाबा ने कहा एक ही जैसा ज्ञान है। उसी ज्ञान से देखो अपनी दादियाँ दीदियाँ कितना आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में चले गए, और इसी ज्ञान को कई बच्चे सुन कर के भी अनसुना कर देते हैं तो पीछे ही रह जाते हैं। अब बलिहारी तो है ही एक की। अगर शिव बाबा ना आते होते तो कौन हमें इस नर्क से निकालता? कौन हमें ये सच्चा ज्ञान देता? तो बलिहार तो वास्तव में कौन गए हमारे ऊपर? शिव बाबा बलिहार हुए हैं। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। बाबा ने कहा बच्चे
तुम अकेले आए थे, अकेले में तुम्हें जाना है, तो इसलिए ये 5 केले रोज खाओ कि अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में रहकर अकेले ही एक शिव बाबा को हमें याद करना है। तो तुम शांति धाम के रहने वाले हो ना, तुम हो बेहद के पाठधारी। अब ये बातें और तो कोई भी नहीं जानते हैं, दुनिया भर में किसी को पता भी नहीं है। यहाँ भी जो आते हैं वह तो समझते जाते हैं ना, और बाप की सर्विस में फिर आते भी जाते हैं। तो ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, बाप भी आए हैं खिदमत करने। बाबा कहते बच्चे मैं भी तुम बच्चों की खिदमत के लिए आया हूँ। माना बाबा भी तो एक बच्चों को प्रति एक जिम्मेवारी लेते हैं कि बच्चे जब तक तुम्हें घर नहीं वापस ले जाता तब तक मैं जाऊंगा भी नहीं ना। और बाबा ने ये भी बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ है कि बच्चे तुम कहीं भी किसी भी स्थान पर भी जब भी मुझे दिल से बुलाओगे, मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बंधा हुआ हूँ। बाबा ने कहा जो बच्चे मुझे दिल से याद करते हैं मैं उनकी मदद जरूर करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि केवल जरूरत पड़ने पर बाबा को याद किया, बाकी टाइम भूल गए, अपने मनमत पे चलते रहे। बाबा कहते नहीं बच्चे, पूरा श्रीमत पर चलना है। तो पतितों को पावन बनाने की बाप खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर जब दुखी हो जाते हैं तो किसको बुलाते हैं? जब मनुष्य देखो माया की मत पे चल के अपना सारे राज्य गंवा देते हैं, फिर बहुत दुखी होते हैं, विकारों में फंसने के कारण दुखी हो जाते हैं, तो बाप को ही तो फिर बुलाते हैं, क्योंकि जिसने राज्य दिया उनको ही तो बुलाएंगे ना। तो तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। अब दुनिया में तो ये भी किसी को पता ही नहीं है तो सब भारतवासी एक ही धर्म के। कौन से धर्म के मुख्य? एक ही धर्म के ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये है ही मुख्य धर्म। सो तो जरूर जब ना हो तभी तो बाप आकर के स्थापन करे ना, क्योंकि इस समय देवता धर्म का कोई है ही नहीं, तो फिर से बाबा आकर सत धर्म की, देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बच्चे समझते हैं ना कि भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह करके पुकारती है, वो ये ड्रामा अनुसार यहाँ कल पहले माफिक आए हैं। तो यही वो गीता का एपिसोड है जब बाबा इस समय हम बच्चों को सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। इस समय देखो घर घर में महाभारत चल रही है और हम बच्चों को सच्चा गीता ज्ञान मिल रहा है। तो बाबा कहते तुम बच्चे ही कौन हो? सच्चे पांडव हो। इस समय तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो। हर एक मनुष्य की किससे युद्ध है? माया से, है ना। तो अब बाप आकर के धर्म सत धर्म की स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, तो क्षत्रिय नहीं कहते ना, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर 2 कला कम हो जाती है। माना ब्राह्मण जो इस समय बनेंगे वही फिर सतयुग में जाकर क्या बनेंगे? देवी देवता। तो स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सतयुग में तो है ही एकदम नई दुनिया, और ये है पुराने ते पुरानी दुनिया। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे, तो हम अब उस दुनिया में जाते हैं ना। तभी तो बच्चे कहते हैं कि हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते हैं, सत्यनारायण की कथा है। अब वह तो नारायण को भी अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं, है ना। भक्ति में तो क्या समझ लेते हैं? समझते हैं कि कृष्ण अलग है, नारायण अलग है। अब नारायण की कोई अलग से जीवन कहानी तो बताई नहीं, कोई माता पिता नहीं दिखाए, कोई जन्म स्थान नहीं दिखाया। जीवन कहानी किसकी दिखाई है? श्री कृष्ण की, क्योंकि श्री कृष्ण ही बड़े होकर के फिर क्या बनते हैं? नारायण बनते हैं। अब ज्ञान की बातें तो बहुत हैं ना, इसलिए ही तो 7 रोज जीत दिए जाते हैं समझाने के लिए। बाबा ने कहा इसलिए 7 दिन की भट्टी तो करनी होती है। तो 7 रोज भट्टी में रहना पड़े ना, परंतु ऐसे भी नहीं कि यहाँ भट्टी में कोई रहना है। बाबा ये तो नहीं कहते कि बच्चे कोई पूरे 7 दिन के लिए यहीं पर ही रह जाना है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बच्चे आओ, कोर्स करो, फिर भले अपने घर जाओ। ऐसे तो नहीं फिर भट्टी का बहाना करके बहुत देर आ जाए। कई बच्चे सोचते हैं ना कि घर में तो बहुत टेंशन है, बहुत दुख है, इससे अच्छा तो हम मधुबन में ही रह जाए जाकर। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बच्चे अपनी जिम्मेवारियां भी तो पूरी करनी है ना।
जो बच्चों की संभाल है, रचना की है तो उसकी संभाल भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में तो वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक का तो बिल्कुल ही खराब टाइम है। बाबा कहते हैं ना, उस समय कोई योग का समय नहीं होता, क्योंकि नेगेटिविटी वायुमंडल में बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ तो तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहकर सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में ही रहते हैं, ऐसे भी बहुत हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने घर गृहस्थ में होते हैं तो कभी कोई कार्य कभी कोई कार्य, इसी में बच्चे फंसे रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम मधुबन घर जाते हो तो उस समय मेरे तेरे में नहीं फंसना है। उस समय क्या करना है, योग तपस्या विशेष रूप से करनी होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत हैं जो काम धंधे में भी रहते हैं, धंधा दौरी करते भी हैं और पढ़ते भी हैं, जास्ती अच्छी नौकरी के लिए होता है ना, अपने प्रमोशन के लिए आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहते हैं। तो यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े ना जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, तो झट याद आने चाहिए कि ये हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है ना, जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। बाबा कहते निश्चय होना चाहिए बच्चों को, ये नहीं कि पता नहीं बाबा जाएंगे नहीं जाएंगे, पता नहीं हम देवी देवता बनेंगे नहीं बनेंगे। जब पता नहीं होता है तो फिर माया भी पत्ता साफ कर देती है, माया भी सोचती है तो हैं ही कच्चे, तो माया और हिला देती है उन बच्चों को। तो स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंचा पद पाने के लिए। अब ये भी तुम जानते हो ना, मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। बाबा कहते हैं बच्चे यही समय चल रहा है, सेवा करके अपना भाग्य बनाना है। अब ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंचा काम कर रहे हो, तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए ना, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी तो बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, अब वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस। ना बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी क्या चल रही है, माया से गुप्त युद्ध चल रही है ना। तो बाबा कहते तुम निराकारी रूप में हो, लेकिन इस समय साकार तन का आधार लेते हो और माया से युद्ध करते हो। लेकिन ये युद्ध कोई बाहर की युद्ध तो है नहीं, ये कौन से युद्ध है, ये अंदर की युद्ध है। और किससे युद्ध है? हमारी अपनी बुराइयों से। अब इसका भी कोई अर्थ तो समझते ही नहीं है। तो तुम हो अहिंसक, डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है जो पतित बनाती है। बाबा कहते हैं काम विकार क्या, नरक का द्वार है, जिसके कारण ही मनुष्य दुखों में पहुंच जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, दुर्गति में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सबसे बड़ी हिंसा है जो ये विकार की है, जो पतित बनाती है। इसको ही जीतना है ना। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की हुई आत्माएं हैं। भारत ही जगत जीत था, माना सतयुग में भारत का ही पूरे विश्व पर राज्य था और कोई अलग अलग खंड ही नहीं थे उस समय। तो ये भी तो विश्व के मालिक कैसे बने, ये देवी देवता कैसे बने? क्योंकि कोई तो त्याग किया, तपस्या किया, पुरुषार्थ किया ना। तो वो इसी समय की बात है कि इस समय ही जो देवता धर्म की आत्माएं वो तपस्या करती हैं, त्याग करती हैं, सहन करती हैं, सेवा करते हैं, तो उनका अनेक जन्म के लिए भाग्य ऊंचा बन जाता है। अब ये भी तो बाहर वाले समझ ना सके, जिनकी बुद्धि में सारा दिन व्यर्थ की बातें चलती हैं, तो वो फिर ज्ञान को समझ ही नहीं पाते। तो इसमें समझने में भी तो बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए ना। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की बुद्धि विशाल होती है ना। तो तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसी को भी समझा भी सकते हो
कि विश्व में शांति थी ना तो और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में तो शांति हो ना सके, बहिश्त को ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। बाबा ने कहा ना, जब पूरे विश्व में शांति कब कहेंगे, जब बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में थे। बाबा ने कहा बच्चे इस समय तो कोई शांति है नहीं, है ना। सतयुग में तो क्या था, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य था, पूरा विश्व ही एक परिवार की तरह रहता था ना। लेकिन बाबा ने कहा जो एक परमानेंट शांति कहेंगे वो हमें कहाँ मिलती है, वो शांति धाम में, क्योंकि वहां आत्मा कोई कर्म में नहीं आती, वहां आत्मा एकदम निश्चिंत स्थिति में रहती है ना, क्योंकि अपना घर है तो वहां कोई टेंशन ही नहीं है, रिलैक्स्ड होकर रहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे सतयुग को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा ही थोड़ी होगा, मनुष्य भी तो चाहिए ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंचे ख्यालात भी होनी चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। बाबा ने कहा अगर सच्चा अतीन्द्रिय सुख चाहिए ना, सच्चे आनंद का अनुभव करना है, तो बाहर की इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है। नहीं तो बाहरी इच्छाओं के कारण क्या होगा, मन फ्रस्ट्रेशन में रहेगा जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और फिर उस कारण क्या होगा, हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये है पियर घर। यहाँ तो तुम्हें डबल पिताएं मिलते हैं ना। डबल पिताएं कौन कौन मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बच्चों के साथ हैं। एक निराकार ऊंचे ते ऊंचा है, दूसरा फिर साकार है ना, तो वह भी ऊंचे ते ऊंचा है। तो अभी तुम ससुरघर विष्णुपुरी में जाते हो। उसको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी नहीं कही जाती ना, कृष्ण तो छोटा बच्चा है। तो विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तो तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण तो बनेंगे ना। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ही तो देवी देवताओं के राजधानी में जाकर ऐसा पद पाना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तो तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटे आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा देखो कितनी गहरी बात बाबा ने बताई है कि बच्चे जो 8 घंटे आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे वो कहे जाएंगे सच्चे खुदाई खिदमतगार। कोई कर्म बंधन ना रहे तभी तो खिदमतगार बन सकते हो, और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था तो जरूर चाहिए। कर्मातीत तो होगा जो सजा खानी, तो बाबा ने कहा अगर कोई भी कर्म बंधन होता है तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि याद की मेहनत तो बड़ी कड़ी है, युक्ति तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना, योग के लिए ही तो नॉलेज है जो बाबा आकर सिखाते हैं। कृष्ण कोई योग थोड़ी सिखाते हैं, कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है। अब वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुम कोई चित्र, बाबा ने कहा अभी तुमको कोई चित्र आदि की भी याद नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ भूलो, कोई में भी बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। बाबा ने कहा बाबा के साथ लाइन क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब ये है पढ़ाई का समय, दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तभी तो पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम पहले पहले अशरीरी ही आए थे और अब फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो ना, वह तो होते हैं हद के एक्टर्स और तुम हो बेहद के। तो अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक भी बनते हो इस बेहद के नाटक में, और फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। अभी क्या है, क्योंकि मनुष्यों ने छोटे छोटे सीरियल बना दिए ना बड़े नाटक को देख करके, तो सतयुग से कलयुग तक जो कुछ भी हुआ है वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में तो सब कुछ है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का पार ना। बाबा ने का सारा कुछ बाबा ने बता दिया ना, बस और कोई धर्म से तो तुम्हारा कनेक्शन है नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर उसका जब समय आएगा तब वह आएंगे। बाबा ने कहा फिर से देवता धर्म फिर से धरा पर आएगा, तो नंबरवार जैसे जैसे आप आए हैं वैसे ही फिर जाएंगे। तो हम और धर्मों का और क्या वर्णन करें, तो तुमको तो सिर्फ एक बाप को ही याद करना है। चित्र आदि भी ये सब भूल कर एक बाबा की याद में रहना है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। अब वह तो समझते हैं कि परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज कैसे हो सकती है? फिर भला वह ज्ञान कैसे सुनाएंगे? बाबा कहते हैं अगर बच्चे मेरा ऐसा रूप होता तो मैं तुमसे बातें कैसे करूं, ज्ञान कैसे सुनाऊं? क्या प्रेरणा से सुनाएंगे क्या, या कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? अब बाबा कहते मैं रोज सामने आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ तब भी बच्चे नहीं समझते, तो ऊपर से बोलने से तो क्या समझेंगे? अब प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं कि कोई शंकर को प्रेरते हैं, ये तो सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है, विनाश तो होने का ही है। वैसे भी तुम आत्माएं शरीर के द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ तो दिव्य और अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है ना। कहते हैं मेरा सबसे न्यारा पाठ है। कल पहले जो आए होंगे वो आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ है ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं है। फिर पुरुषार्थ का ख्याल भी रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कोई कम पुरुषार्थ चलता है तो फिर पद भी कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तो तेज करना चाहिए ना। बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ तो तेज करो ना, ड्रामा पर नहीं छोड़ देना है। आप अपने चार्ट को भी देखते रहो और बढ़ाते रहो। नोट रखो कि हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं हो रहा है तो बहुत खबरदारी चाहिए। तो खबरदारी ना, तो यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में तो सभी है कुसंग, वह तो सब उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको इस कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने तो कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाई शादी सब बदल दी है ना। देखो आजकल कितना वेस्टर्न कल्चर के पीछे जाते हैं, सब कुछ पहरवाइज भी बदल दी, रहन सहन भी बदल दिया। तो बाबा ने कहा ये भी जैसे अपने अपने धर्म की इंसल्ट की है ना। बाबा ने कहा जो देवता धर्म इतना माना सादगी वाला धर्म है ना, संस्कृति है जिसमें, लेकिन आज मनुष्यों ने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, तो जैसे कि अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे तो बाल बनाते हैं ना। बाबा ने कहा बच्चे आजकल तो देखो बाल बनाने पे कितना खर्चा कर देते हैं, हजारों हजारों ऐसे ही दे आएंगे, और उनको कहो कि ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि देह अभिमान होता जा रहा है ना। मनुष्य के अंदर क्या बढ़ रहा है, देह अभिमान। 100-150 रुपए देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए है ना। ये तो पहले की बातें होती थी, आजकल तो हजारों में खर्चा होता है। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। बाबा कहते हैं यही आजकल के मनुष्य के अंदर क्या बढ़ रहा है, अति देह अभिमान। तो अति देह अभिमान की निशानी है ना, जो इतना इतना खर्चा करते हैं। अब बाबा तो कहते हैं बच्चे सिंपल बनो ना, सिंप्लिसिटी इज रियल ब्यूटी। बाबा कहते हैं उसी में रियल सुंदरता होती है। अब ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आ जाता है। ऊंची साड़ी माना क्या कि सोचेंगे ना बस हम तो महंगा ही संभाल लें, कम मिल भी रहा होगा तो भी मनुष्य लेकिन आजकल शॉप करने के लिए महंगी चीजें लेते हैं। तो देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। बाबा ने कहा ना बच्चे देह अभिमान ना हो ना अपने अंदर, कुछ भी मिले जितना हो सके कम से कम चीजें लें, सस्ती से सस्ती लें। ये ना हो कि हाँ चीजें महंगी ले करके और शॉप कर रहे हैं, खर्चा करते जा रहे हैं। अब देखो अपनी दादियाँ कितने बड़े बड़े घरों से आई थी, लेकिन आप जान के बाबा ने उनसे कैसे सब प्रकार की सेवा कराई, जूते बनाना सिखाया, लकड़ी काटना सिखाया, गाड़ियाँ चलाना सिखाया, हर काम में एक्टिव बनाया ना, ताकि ये ना कहें कि हम नहीं कर सकते कोई काम, माना देह अभिमान ना हो। तो अच्छी चीजें तो देह अभिमान में ही लाती हैं। तुम इस समय वनवाह में हो ना, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ नहीं बहाने अर्थ। बाबा कहते ना मुझे जाना भी पड़ता है तो खाली किस लिए, दिखावा करने के लिए नहीं, कि खाली अपना कर्तव्य पूरा करने अर्थ। फिर घर में आकर उतार दिया। अब तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं, तो तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो ना। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद तो दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस अब हमको जाना है अपने घर शिव बाबा के पास। बस बाबा कहते हैं ऐसे याद में रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना जो ज़्यादा मेकअप करना, ज़्यादा दिखावा करना, इसी में फंसे रहते हैं। बाबा कहते बच्चे ध्यान रहे कि देवी देवताओं को शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो देवी देवताओं की तरफ तो सब स्वयं ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर दिव्यता है, पवित्रता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है कि मेरी चीज है, मेरा मोबाइल है, मेरा पर्स है, मेरा सामान है। बाबा कहते ये ना हो, मेरा मेरा ना चले। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। सेकंड है, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम कितने घंटे सेवा करनी है? 8 घंटे। आत्माभिमानी रहकर सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है। वरदान बाबा ने दिया, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। देह अभिमान तो हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना ये बेहद की स्थिति है। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है ना, लेकिन जब देही अभिमानी बन जाते हो तो ये सब बंधन क्या होते जाते हैं? धीरे धीरे अपने आप खत्म होते जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, तो ऐसे जो बेहद की स्थिति में रहते हैं वो दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सबसे मुक्त होते जाते हैं। इसको कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन बाबा ने दिया, निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजय और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ ही नहीं सकता। को बाबा ने कितनी बड़ी बात बताई कि बच्चे निश्चय बुद्धि बनना है। जो निश्चय होगा ना जिसको बाबा पर, वो अपने आप में निश्चिंत भी रहेंगे और निश्चित उनकी विजय भी निश्चित हो जाएगी, वो व्यर्थ सोचेंगे ही नहीं। अच्छा, अभी हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणा बार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को और विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे ही हम बच्चों को क्या करना है, बाबा से शक्ति लेकर चारों तरफ फैलाते जाना है। विश्व की सर्वात्माओं को सकाश देनी है, जिससे कि धीरे धीरे सब वायरस नष्ट होते जाएंगे और सारे दिन में बार बार अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करते जाना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के